हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, एडमिट कार्ड आप लोगों के आउट हो गए हैं। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जाम आप लोगों का पोस्टपोन होना है कि नहीं होना है। ठीक है, मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि आप लोग जो आप लोगों का टाइम शेड्यूल्ड है एग्जाम का, उसी के हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, कुछ ना कुछ बच्चों का लॉस जरूर होगा, क्योंकि अगर एग्जाम जो है उनके क्लैश कर रहे हैं तो उनका नुकसान यहाँ पे जरूर होने वाला है। अब देखो, कुछ बच्चों के कल रिगार्डिंग मैसेज ये आ रहे थे कि सर जो आपका एग्जाम है वो डिले इसलिए होना चाहिए कि हम लोगों को रिवीजन का टाइम नहीं मिला, हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो भाई आप लोगों को मैं एक स्पेशली एक बात बोलना चाहूंगा कि एक आदत हो गई है कि एग्जाम जो है 2-3 साल बाद कंडक्ट हो तभी आप लोगों को अच्छा लगता है। आप लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। स्पेशली उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग का एग्जाम भी क्लैश नहीं हो रहा, जो लोगों की तैयारी नहीं है, जो 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक आदत बन गई है कि हम लोगों को 3-4 साल के बाद ही एग्जाम देना है। ठीक है, वैसा भी अगर होता ना तो आप लोग तब भी एग्जाम से खुश नहीं होते। तो आप लोग जो है कुछ नहीं कर सकते हम लोग ऐसे लोगों का। ठीक है, तो अब देखो आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस थी ये वीडियो अभी के लिए बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे फ्रेशर्स हैं जिनको जेकेएसएसबी के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग नहीं पता होता। और वैसे भी अगर बात की जाए तो मैं अगर खुद की ही एक आपको स्टोरी बताऊं तो मेरे साथ एक बार बैंकिंग के मेन के एग्ज़ाम में ऐसा हो चुका था कि कुछ इंस्ट्रक्शन में कोई एक चीज़ मैंने गलत जो था मेरे साथ हो गया था कि मैं शायद फोटोग्राफ जो था उस पर डेट एंड टाइम जो है वो नहीं लेके गया था। बैंकिंग या अदर शायद कोई एग्जाम था, एसएससी का, एसएसबी का शायद एग्जाम था। तो अब जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए सुनना, ध्यान से आप लोग सुनना। एक तो सबसे पहले जो आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है आप लोग उसका प्रिंट निकाल लो। इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वहाँ से आप लोग साफ साफ हर एक चीज़ पढ़ सकते हो। मैं फिर से आप लोगों को वही चीज़ें जो है यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहली बात, एग्जाम सेंटर पे आप लोगों को एडमिट कार्ड के साथ पहुंचना है, एक वाटर बॉटल लेके पहुंचनी है और आपको पेन रखना है अपने साथ। उसके साथ साथ एक आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी चाहिए। सिंपल सी चप्पल पहन के जाओ, बूट मत पहनो, क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने कुछ शूज़ पहने होंगे, अगर जो चेकिंग पर्सन है वो आपके पास आया बोलेगा शूज़ उतारो, सॉक्स उतारो, तो दिक्कत रहेगी आप लोगों को ना। नॉर्मल सी आप लोग जो है चप्पल पहनो। ठीक है, नॉर्मल से एक टी शर्ट पहनो। मैं तो कहता हूँ कि प्लेन टी शर्ट आप लोग पहनो। ठीक है, आराम से आप लोग जो है पैंट पहनो, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, जो नहीं ऐसा पहन जो नहीं ये कपड़े जो ये चीज़ें नहीं पहन सकते हैं, मैं उनको सिंपल से बोलूँगा कि सिंपल से आप लोग जो है कुर्ता वगैरह पहन के जाओ, आराम से एग्जाम दागे दो। ठीक है, घड़ी स्पेशली नहीं आप लोगों को नहीं लेके जानी चाहिए। ठीक है, मतलब वैसी चीज़ें आप लोग मत करना जिससे क्या है कि आपका एग्जाम सेंटर में 1-2 मिनट जो है टाइम वेस्ट हो जाए। अब एग्जाम सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम के पहले आप लोग पहुंचो, ताकि आप लोग रिपोर्टिंग टाइम से 10 मिनट पहले अगर अंदर चले जाओगे तो कुछ नहीं आप लोग को फर्क पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि उन्हीं 10 मिनट में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ना था। पहली बात तो मैं ये सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सैटरडे को कुछ मत पढ़ना, आराम से रिलैक्स होकर अपने नोट्स पढ़ना। कोई यूट्यूब चैनल, कोई अपने पेड बैचेस, कोई अपने मॉक टेस्ट देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से जो है जो अपने नोट्स हैं उसको रिवाइज करो। जो भी आप लोग अपने जो भी आप लोगों के गॉड है उसकी प्रे करो। आप लोग जो है अपनी मेहनत जो है उसको आप लोगों ने उस दिन लिमिटेड रखना है, क्योंकि जितना आप लोग रेस्ट करोगे, अपने दिमाग को रेस्ट दोगे, उतना ही एग्जाम सेंटर में आप लोगों को वो दिमाग जो है काम में आएगा। अगर दिमाग को आप लोग ज़्यादा यूज़ करोगे उस दिन, तो दिमाग जितना आप लोगों का थकेगा वो उतना ही आप लोगों का एग्जाम सेंटर में यूज़ में नहीं आ पाएगा। रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचो। गेट जो है जब बंद हो जाएगा अंदर नहीं जाने देंगे। ताने मैम इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उनके साथ एक बार ऐसा हुआ था। ठीक है, 22 सितंबर को 2016-17 में शायद कुछ ऐसा हुआ था। आपको पता है कि रैली वगैरह चलती थी, है ना, उस टाइम पे ना। तो अब एग्जाम हॉल जो है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है देखो यहाँ की आपने 1 घंटे में पेपर निपटा दिया पूरा अपना और आप लोगों को बाहर निकाल देंगे। आपको पूरा जो है 2 घंटे वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का जो है आप लोग जब अपना सबमिट करोगे उसके बाद में आप लोगों को वहाँ से निकलने की परमिशन दी जाएगी। ठीक है, और जो भी रिमेनिंग आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस है वो वहाँ पे आप लोगों का इन्विजिलेटर होगा, जो आप लोगों का एग्जाम सेंटर का एक तरह से हेड होगा, वो आप लोगों को सब चीज़ें वहाँ पे गाइड कर देगा। ठीक है, आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब ये कभी कभार ना देखो क्या होता है कि जब अपनी किस्मत खराब हो तो कभी कभार कुछ भी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है गलत हो जाती है। ऐसा कभी कभार पूछ लेते हैं आपको वहां पे कि भाई आप एडमिट कार्ड के साथ जो सेकंड पेज था वो लेके क्यों नहीं आए। कभी कभी कहते हैं कि लेके क्यों आए हो। ठीक है, तो नहीं लेने से बेटर है कि साथ लेके जाओ। अगर निकालने को बोलेंगे तो आप लोग वहां पे उसको डिटैच कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो उसको अटैच मत करो, दोनों पेजेस को सिंगल लेके जाओ। अगर बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से उसको साइड पे रख देना।
अब देखो यहाँ पे जो आप लोगों को चीज़ें बताई गई है कि आप लोगों को टू कीप ए कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विद देमसेल्फ फॉर फ्यूचर रेफरेंस आल्सो, आपको अपनी एडमिट कार्ड की कॉपी अपने साथ रखनी है, आगे भी आप लोगों के काम आएगा। एक तो आपको 2 रिसेंट फोटोग्राफ साथ लेके जानी है जरूर। देखो ये बात ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे ये चीज़ें गलत होती है, ठीक है। 2 फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपने साथ लेके जानी है। मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोगों ने जब एग्जाम का फॉर्म फिल किया था तो आप लोगों ने शायद उस टाइम पे जो फोटोग्राफ खिंचवाई थी, कोशिश करना कि वही फोटोग्राफ लेके जाओ, ठीक है। 6 महीने से ऊपर तो टाइम आप लोगों का शायद अभी नहीं हुआ है, तो आप लोग वही फोटोग्राफ लेके जाओ। तो उसके साथ साथ उसके नीचे जो है आपका नेम और डेट मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक जो है वो आप लोगों का वो वैलिड रहता है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद द फोटोग्राफ। वही देखो, फोटोग्राफ आप लोगों की मैच होनी चाहिए, है ना। देखो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ज़रूरी भी है, नहीं भी ज़रूरी है, बट आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि किस्मत जब खराब होगी तो कहीं से भी कुछ भी आप लोगों का गलत हो जाता है। एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर स्टिपुलेटेड डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये तो आप लोगों को सब चीज़ें पता है। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी एंटरटेन्ड। आप लोग अपने एग्जाम सेंटर को कोशिश करो एक दिन पहले जाके देखा हो, ताकि उस दिन आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। देखो आपको पता है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो भी कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट, वो इस एग्जाम में आप लोगों के अपेयर होने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग सुबह जल्दी निकलो और अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ। ऐसा नहीं कि सर हम उधमपुर के रहने वाले हैं, हमारा सेंटर जम्मू में है, हम सुबह ही निकल के आएंगे। तो सुबह अगर निकलना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग निकलो कि आप लोग जो है कम से कम 1-1.5-2 घंटा जो है एग्जाम सेंटर के बाहर आ जाओ, ना कि ये सोच के कि 11 बजे एग्जाम है, हम लोग 9 बजे उधमपुर से निकलेंगे, आधा घंटा हम लोगों को लगता है, हम लोग जम्मू पहुंच जाएंगे और अपना एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जानी है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, एक ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन मत लेके जाना। एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन, वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोगों की रहती है, आप लोगों को साइन करने हैं वहाँ पे, ठीक है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को चाहिए, और अटेंडेंस शीट विद नेम एंड डेट मेंशन ऑन इट, आपको डेट और अपना नेम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए आप लोगों के यहाँ पे फोटोग्राफ पे, ठीक है। नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, और एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, आपका लाइसेंस, ये 2-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों की ज़रूरी है आप लोगों को साथ में लेके जाना। बाकी आप लोगों को सब पता है कि आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोगों के पास नहीं होने चाहिए, है ना। कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना। इरेजर, पैड, ये सब चीज़ें आप लोगों के पास जो है वो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप लोगों को एक पेन लेके जाना है, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, शूज़ एंड फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड, ठीक है। सिंपल से कपड़े पहन के जाना आप लोग एग्जाम सेंटर में। और बाकी जो भी है आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी है, एग्ज़ाम आराम से देने जाओ। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। कैसा एग्ज़ाम होगा आप लोग ज़रूर हमें बताना, ताकि हम लोग भी जो है आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है बच्चों के साथ आगे शेयर कर पाए। सो गाइस, आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।